का चेहरा बदल गया तो देखा कि भाई कौन है, तो ओ डायरे से पूछ रहे हैं, ये बकलवा हु इज ओ डायर, ओ डायर कौन है, तो कहा आई एम ओ डायर, हु आर यू, आई एम योर यमराज। स्पेशल डिप्यूट हुए हैं डिलीवरी करने के लिए, चलिए यहाँ पे रेडी हो जाइए। यहाँ पे कहा कि बंदूक का निकालता है, काहे निकालता है, धाए 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 मारा। किसान अपनी फसल को पूरी तरह से काट लेता है, गेहूं की फसल बोया रहता है और बैसाखी के दिन तक पूरी तरह से फसल को क्या कर लेता है, काट लेता है। और उस दिन खुशी में सब लोग क्या मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, बैसाखी का त्योहार, तरह तरह के क्या बनाएंगे, पकवान वगैरह बनाएंगे। तो इन्होंने देखा कि यही दिन अच्छा है, हम लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, एक गेट है जलियांवाला बाग, वहां पे बहुत बड़ा मैदान है गांधी मैदान की तरह, उसमें एक वो गेट था। तो इन लोगों ने कहा कि काम करते हैं हम लोग यहीं पे डिसाइड करते हैं कि अंग्रेजों का कैसे विरोध किया जाएगा। तो प्यार से एकदम आराम से आंदोलन चल रहा था, उसमें कोई हिंसा उंसा नहीं हो रही थी। कहां पर, जलियांवाला बाग। लेकिन ससुरा उस समय इसकी सूचना हंसराज नामक एक व्यक्ति ने दे दिया। सूचना किसने दिया, हंसराज। वो हंसराज दूसरा है, डीएवी कॉलेज वाला, समझा गया। यहाँ पे ये सूचना दे दिया, किसको दी सूचना, पंजाब का गवर्नर। देखिए उस समय पूरे भारत का जो गवर्नर था वो था चेम्सफोर्ड, लेकिन ये जलियांवाला बाग कहां था, पंजाब। तो पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था ओ डायर। किसका नाम, ओ डायर। पंजाब के गवर्नर का नाम ओ डायर। तो पंजाब में कोई भी डिसीजन कौन लेगा, ओ डायर। कौन लेगा, ओ डायर। तो ओ डायर को सूचना किसने दिया, हंसराज। इसने सेना बुला लिया, क्या किया, सेना। कौन सा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। और इस गोरखा रेजिमेंट का जो सेनापति था, क्या था, सेनापति, उस सेनापति का नाम था आर डायर। सेनापति का नाम आर डायर, सेनापति का नाम आर डायर। उस समय पूरे भारत का जो कमान था वो चेम्सफोर्ड के पास था। किसके पास, चेम्सफोर्ड के पास। किसके पास था, चेम्सफोर्ड। तो पूरे भारत का गवर्नर उस समय कौन था, चेम्सफोर्ड, यानी वायसराय। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कहा गया था कि अब ये कोई गवर्नर नहीं रहेगा, अब चमचा रहेगा। क्या रहेगा, चमचा। और उस चमचा को क्या कहा जाएगा, वायसराय। तो उस समय पूरे भारत का वायसराय था, हाँ, पूरे भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड। पूरे भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड लाइव में जिनका प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार एप्लीकेशन से बाहर होके आइएगा, आपका फिर से लाइव चलने लगेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो चेम्सफोर्ड पूरे भारत का गवर्नर था, जबकि पंजाब का कौन था, फोर्ड। तो पंजाब का गवर्नर तो होगा नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, मतलब छोटा नीचे रहेगा, लेफ्टिनेंट। ओ डायर, ओ डायर ने सेना बुला लिया कि कौन सी रेजिमेंट, और सेना का कमांडर कौन था, आर डायर से कहा गोली मरवा दो सबको। और उस आर डायर में क्या कर दिया, गोली चला दिया। इसमें ज्यादा गलती आर डायर की ओ डायर की, आर डायर की कंची है भाई। उसको आदेश मिलेगा, वो मानेगा, नहीं मानेगा तो ऊपर गोली मार देगा। आर्मी में कहा जाता है आप आदेश नहीं मानेंगे आप ही को मार देगा। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, आर्मी का एक रूल है, सीनियर आपका हमेशा सही है, आप सवाल नहीं उठा सकते। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, जो बोल दिया सीनियर वही सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है। तो यहां आर डायर ने गोली चला दिया। आर डायर की इस गोली चलाने के बाद बहुत सारे लोगों की जान गई, लगभग 1600 लोगों की जान गई, 1600 लोगों की जान गई, इतने ज्यादा थे लोग। और उसमें जान गई, घायल होने से छोटे बच्चे मारे गए, भगदड़ में लोग मर गए। वहां पर कुआं बीच में एक था पानी पीने के लिए, लोग उस कुआं भर गया, पूरा लाश से कुआं भर गया, लोग जान बचाने के लिए उसमें गए। इतना बुरा यह कांड हुआ कि पूरे लोग इससे खिलाफ हो गए। किससे, जलियांवाला बाग से। अब महात्मा गांधी को तो छोड़ दिया था, तो चूहादानी में पकड़ के, कहा दिल्ली में पकड़ के कहां छोड़ा सब कहां से, गुजरात। इस घटना के बाद महात्मा गांधी बहुत ही आहत हुए। महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस कर दी। गांधी को कौन सी उपाधि थी, कैसरे हिंद, कैसरे हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि थी। तीनों ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि थी, नाइटहुड और सर की उपाधि, इन्होंने भी क्या किया, अपनी उपाधि त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर, डॉक्टर शंकर नायर, डॉक्टर शंकर नायर वायसराय के सलाहकार में थे। वायसराय के क्या थे, कार्यकारिणी परिषद में, यानी सलाहकार में थे, उनके साथ वो भी काम करते थे। इन्होंने भी अपना क्या किया, कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी, कैसरे हिंद की उपाधि
महात्मा गांधी ने त्याग दिया। इसका बहुत बड़ा पैमाने पर क्या हुआ, विरोध हुआ। अंग्रेजों ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। 1919 में एक आयोग का गठन हुआ, हंटर आयोग, जिसने 1920 में अपनी रिपोर्ट दिया। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य और 5 अंग्रेज सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे, 8। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य, 8। हंटर आयोग में कितने सदस्य, 8। इस आयोग ने कहा कि जनरल डायर ने जो किया है वो तत्काल परिस्थिति में ठीक था, और उसने कहा कि लगभग 350 से 400 लोग मारे गए। जबकि कांग्रेस ने, उस समय तक तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उन्होंने मदन मोहन मालवीय इनके नेतृत्व में गठन किया एक आयोग। इन्होंने कहा कि यह ओ डायर का जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था ये बिल्कुल ही गलत था। इस आदेश से बहुत सारे लोगों की जान गई, और हंटर आयोग जहां 400 कह रहा था, इन्होंने कहा कि 1600 लोगों की जान गई है, और ये एकदम गलत है। विरोध होने लगा अंग्रेजों का। यहाँ पर अंग्रेजों ने आनन फानन में ओ डायर को भारत से सस्पेंड करके कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड। जब ये इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड में इसका भव्य स्वागत हुआ, किसका, ओ डायर का। इसको सम्मान में तलवार दिया गया, कहा कि बहुत अच्छा तुम काट किया है, बहुत अच्छा किए जो काट किया। यहाँ पे उधम सिंह जो थे वो देखे थे इस कांड को, किस तरह से अंग्रेजों ने गोली मारा था। 20 साल के बाद 1940 में, 20 साल के बाद 1940 में उधम सिंह, क्या नाम था, उधम सिंह, बंदूक लेके कहाँ गए, लंदन चल गए। पैसा लिए यहाँ पे, यहाँ से बंदूक नहीं लिया, पैसा वैसा लिए, और कहाँ चले गए, लंदन। पता किए कि ओ डायरवा कहाँ रहता है, तो पता चला यही घर में रहता है। और वहां जाके वो क्या खरीदे, बंदूक। अब 2-3 बार खेत में जाके बगीचा में गोली उली चला के देखे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बगीचा में जब ठीक से काम कर रहा था तो पिस्टल रखे 2 गो, कहीं कि अब हम निपटाएंगे किसको, ओ डायर को। घर में गए तो 20 साल बाद चेहरा बदल जाता है आदमी का। 20 साल पहले आप लोग ऐसे ही थे, कई को तो होगा ही नहीं सब। 20 साल पहले तो कई तो नहीं होगा सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 20 साल पहले का चेहरा बदल गया, तो देखा कि भाई कौन है, तो ओ डायरे से पूछ रहे हैं, ये बकलवा, हु इज ओ डायर, ओ डायर कौन है, तो कहा आई एम ओ डायर, हु आर यू, आई एम योर यमराज। स्पेशल डिप्यूट हुए हैं डिलीवरी करने के लिए, चलिए यहाँ पे रेडी हो जाइए। यहाँ पे कहा कि बंदूक का निकालता है, काहे निकालता है, धाए 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 मारा, बंदूक तान दिए और कहे कि याद करो 13 अप्रैल 1919 गोरखा रेजिमेंट को गोली चलाने का आदेश तुमने दिया था। उधम सिंह खड़ा होकर सब देखे थे वहां। उस समय हम बच्चा थे, कुछ नहीं कर पाए, हमारे पास उस समय बेबस थे, तुम्हारे पास पूरी फौज थी, लेकिन टेंशन नहीं लो, बदला पूरा। तुम हमारे घर आके मारे थे, हम तुम्हारे घर आके मारे। मारे ओके, घरे में घुस के मार दिए, किसको, ओ डायर को। ओ डायर बेचारा मरा गया। यहाँ पर लंदन की पुलिस आई, कहीं काहे मार दिया, कहा कि सोचा तुमने 3-4 गोली बचल है, शांति से गिरफ्तार करके ले जाना तो तोरों को सुता देंगे। ले गए लोग उसको, बाद में उनके ऊपर मुकदमा चला के उन्हें फांसी दिया गया वहां पर। तो ये सब अंग्रेज सब तो छोड़ता नहीं था, सब फांसी देता, लेकिन अंग्रेजों को भी क्या किया गया, एहसास दिलाया गया, तुम हमारे घर में घुस के मार सकते हो, तो तुम लंदन की दीवारें कितनी भी ऊंची बना लो, उसको हम लोग भी नांग जाएंगे, और घर में घुस के हम लोग भी मारेंगे। और बहुत बेहतरीन काम किया। ये सरदार सब को इसी कहा जाता है, 1.25 लाख नु एक लड़ावा तब गोविंद। 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करता है, छोट मोट को पहुंचाने का। आ डायर तो मिलवे नहीं किया। रीजन क्या है कि सेना में अधिकारियों की पहचान गुप्त रखी जाती है। आप ही बताइए ना, एगो सेना प्रमुख का नाम आप जानते होंगे, और नहीं तो कोई घटना होती होगी तो सेना का नाम जानते, बाकी आपको पता है क्या कौन फौज में कौन क्या है, गुप्त रखा जाता है। अब हमारे ही बिहार रेजिमेंट में कर्नल संतोष बाबू उन शहीद हो गए गलवान घाटी में, और शहीद नहीं हुए रहते तो हम लोग उनकी पहचान ही नहीं जान पाते, क्योंकि गुप्त रखा जाता है। नहीं तो अगर एकरो पहचान निकला रहता बाहर ना, एकरो निपटा दिए रहते। कौन, आ डायर, दोनों जाता सब। तब पढ़ते डायर का स्क्वायर, क्या पढ़ते ना, डायर का स्क्वायर, ओ डायर और आर डायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।